कभी गुमनामियों के शहर में जीता था वो, कभी किसी वायरल शख्स ने उन्हें नकार दिया। चोट जब दिल पर लगी तब उसने अपने आप को निखार लिया। आज लाखों दिलों पर राज करते हैं वो, किसी परिचय के मोहताज नहीं। अपने एक्टिंग से, अपने जज्बे से उसने अपने आप को संवार लिया। साथियों, आज हम जहां पर आए हैं वो शख्स बहुत चर्चित हैं, बहुत विख्यात हैं। विगत कुछ महीनों में जो हमारे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, उसमें इतना चर्चित नाम शायद आप लोग सभी जानते होंगे। उन भैया जी से आपको मिलवाने वाला हूं और बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। तो आइए चलते हैं, भाई साहब से मुलाकात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। जितने हमारे ऑडियंस देख रहे हैं भैया, सबको नमस्ते। हमारे चेहरा आप लोग कहीं ना कहीं फेसबुक पे, इंस्टा पे सभी लोग देखे होंगे। ये किरदार बड़ा अच्छा निभाए थे हमारे प्रयागराज कुंभ का मेला जो ये 2026 में ये चल रहा था। ये पागल का रोल जो किए थे, बहुत ही ज़बरदस्त लुभावना रोल था, जिसमें इनको काफ़ी फैन फॉलोइंग बना दिया और लोगों के दिलों पे ये राज के मन में कैसे आया कि मुझे ये पागल का एक्टिंग करना चाहिए? बस बचपन से सोचता। बाकी इसके पहले भी हम वीडियो बनाते थे तो थोड़ा पागले से रिलेटिव बनाते थे और वैसे भी लोगों की हम हरदम मदद करते थे। और धीरे धीरे ऐसा आइडिया आया कि अपने प्रयागराज में चलते मेला है, वहाँ लोगों की मदद किया जाए। तो वहीं बस आइडिया आया, हम लोग चले गए, बस मदद करने लगे। अब ये थोड़ी जान रहे थे कि वायरल एक्टिंग और ऐसी कला हमने कभी देखा ही नहीं कि जो बंदा खुद भिखारी के रोल में किसी से पैसे मांग रहा हो, वही बंदा बाद में उन्हीं पैसों का उपयोग किसी जो ओरिजिनल भिखारी थे, जिनको ज़रूरत थी, उस पे किया और उसी से इनका फैन फॉलोइंग बढ़ा, लोग इज्जत दिए और ये लोगों के दिलों पर राज करने लगे। एक्टर इस समय निकल रहे हैं या पहले के हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पागल का रोल करें, पागल के रोल में भिखारी का रोल करें, क्योंकि अपने आप में वो एक सम्मानजनक व्यक्ति मानते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में आपके मन में ऐसे कैसे आया कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए? कि बाकी काम करने वाले कई तरीके सोशल मीडिया पर कर रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ हट के किया जाए, कि जैसे सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत तरीके से अपना काम करते हैं, लेकिन हम सोचे ऐसा किया जाए कुछ कि लोग जाने कि हाँ ये चीज़ अच्छाई के लिए किया जाता है। तो इसीलिए हमने अपना खुद के एक पागल का रोल निकाला और उसके बाद लोगों की मदद करना चालू किया। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं बोला। गांव वाले कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। हालत में जो आपको देखते हैं तो आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते? कुछ नहीं, मतलब सपोर्ट करते हैं कुल मिला के? हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इनके पिताजी भी आ गए, थोड़ा इनसे बात करता हूँ। जो आपका लड़का के जो ऐसा भिखारी का रोल करता है, भीख मांगता है, बाद में लोगों की मदद करता है, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? कैसा लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा ऐसा कार्य कर रहा है कि भीख मांग करके गरीब, असहाय, अपंग लोगों की सेवा कर रहा है। हमको अपार खुशी है कि जो कोई नहीं किया आज तक, वो हमारा बच्चा करके दिखाया। ये होता है जज्बा अपने माँ बाप का, परिवार का साथ। देखो, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके घर वाले सपोर्ट करेंगे तो वो तो आगे बढ़ेगा। आप जब खुद भीख मांग कर और उसी पैसे से किसी की मदद करते थे, तो आपका कैसा फील आता था जो अंदर? नहीं, जब भीख मांगते थे कुछ लोग तो देते भी थे, कुछ लोग नहीं देते। और बाकी जो पैसा मिलता था गरीबों को जब बांटते थे, मुझे आशीर्वाद मिलता था, तब मुझे और अच्छा फील होता था कि यार काश मेरे पास पैसा और होता तो हम और लोगों की मदद करते। देखो, यहाँ सीखने वाली बात है साथियों, जो हमारे नए नए क्रिएटर हैं, जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे काम करते हैं, कुछ खुद का कंटेंट बनाते हैं या सोचते हैं कि कभी मैं भी ऐसा करूं, तो उनके लिए सीखने की बात है कि एक्टिंग कभी किसी का मोहताज नहीं होता है। वो अपने से निखर के आता है, अपने से सोच के आता है कि मुझे ये चीज़ करना है, लोग क्या कहेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जीता जागता उदाहरण हमारे भैया जी ने करके भिखारी का रोल करके जिस तरह से इन्होंने किया, बड़ी हिम्मत वाली काम है। ऐसा किसी ने कभी हमारे चारों तरफ मैंने किसी को देखा भी नहीं है जो रोल आप करते हो। हाँ, बाकी ऐसा कोई काम नहीं करता है जो फटा कपड़ा पहन के बाकी लोगों से भीख मांगे और गरीबों में बांट दे। बाकी हमारे कुछ मित्र थे, बोलते थे अरे यार तुम फटा कपड़ा पहनो, अच्छा नहीं लगता है, इसको चेंज कर दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम छोड़े नहीं, अपना काम किए, क्योंकि हमको भाई लोगों की मदद करना था, हम करते गए। मतलब आपको अपने काम से प्यार था। हाँ, आपने सोच के चला था कि लोग क्या कहेंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप जब कुंभ मेला में गए उस समय पहली बार जब आपने पाँव रखा वहाँ पे, एक पागल के रोल में, फटा हुआ कपड़ा,
मैले कुचैले कपड़े, एक छोटा सा कटोरा लेके जब आप पहली बार वहाँ पे उतरे, तब आपका कैसा माइंडसेट, कैसा आपको लगा कि यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, जब हम पहले दिन गए थे तो पहले बहुत शर्म लग रही थी कि यार कैसे बनाया जाए, कैसे लोगों की मदद किया जाए। बाकी बिस्कुट लिए थे 100-200 150-150 बच्चों को लिए थे बिस्किट। अब सोचे यार कैसे बांटा जाए फटा कपड़ा में और लोग क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस तुरंत कपड़ा पहने और बस तुरंत गए, लोगों को बांटने लगे। मुझे बहुत अच्छा फील आया, उसी दिन से काम अच्छा, स्टार्ट। काफ़ी क्रिएटरों से आपसे वहाँ मुलाकात भी हुआ होगा, उनका क्या रिएक्शन था? वो आपको किस नज़र से देखते थे? वो भी पहले तो जब वहाँ शुरू में गए थे 2-3 लोग तो हमें सोचे पागल हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, पैसा मांगता है ये और शाम की बस नशा वसा करता है, दारू पी लेता है। तो इसे 2-3 दिन मैंने जब बांटा तो 2-3 क्रिएटर हमारे पास आए जो वहाँ पे न्यूज़ वाले थे। तो हम उनसे बोले कि नहीं भैया हम ऐसे करते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे थे। तो बाकी धीरे धीरे जब हम लगातार जाने लगे वहाँ पे, तो और हमारे साथ जो टीम रहती है ना, जैसे कैमरा वैमरा जब शूट करते हैं ना, तब उनको पता चला कि जैसे हम किसी से भीख मांग रहे थे और वो कैमरा चल रहा था, तब वो लोग देख गए। तो उसी दिन से जान गए कि ये बस भीख मांगते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उसी दिन से वो लोग भी जानने लगे। हमारे जो क्रिएटर हैं, काफ़ी लोग जो है सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, हाँ मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनका अपना काम खुद करना चाहिए या शर्माना चाहिए, डरना चाहिए? नहीं, देखिए काम के पता कर, अगर शर्म करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे भाई। तो अगर आप शर्म ही करें या फिर शर्म ही करें या काम ही कर लें, तो आप काम अच्छा से करिए। बाकी लोग बहुत पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, सब अपना अपना फील्ड होता है। हम अपने लाइन में किए, हमें लोग बहुत सपोर्ट किए। बाकी जो जैसे लाइन में जो काम कर रहा है उसको लोग पसंद करेंगे, और शर्म करेंगे भाई तो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं साथियों कि ये जो है ना, बहुत कम समय में काफ़ी अच्छा फॉलोअर गेन किए हैं। अभी फेसबुक पे ही काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे अभी आप नया चैनल शायद क्रिएट किए आप? हाँ, नया पे क्रिएट किए हैं। अभी फेसबुक पे ज़्यादा थे मेरे, वहाँ पे फेसबुक पे ज़्यादा थे। फेसबुक इंस्टा पे आप चला रहे हाँ, थे? फेसबुक। पहले तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा काम करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे फेसबुक आईडी पे इतने फॉलोअर हो गए हैं। तो हम जब 10 दिन बाद चेक किए तब हमको पता चला कि उस पर 40,000 फॉलोअर है। देखो, ये अचानक सब कुछ हो गया, इनको पता भी नहीं चला। अच्छा, फेसबुक से अभी कुछ इनकम आप कमा रहे हो या इतने फॉलोअर होने के बावजूद भी आप कुछ? अभी पैसा नहीं आ रहा है, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अभी क्या, जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला है। बाकी अगर मिल गया होता तो बाकी पैसा बहुत कमा लेते, लेकिन अभी मिला है नहीं। बाकी जो पैसा मिलेगा वो बोले, जो भी पैसा आएगा आईडी से, हम उस 70% जो उसका 75% है वो गरीबों में बांटेंगे, बाकी 25% अपने पास रखेंगे। साथियों, बड़ा ही जो जुबान अभी दिए हैं हमारे वीडियो में, कह रहे हैं 70% आप 75 मान लीजिए दान करेंगे। हाँ, जो पैसा आएगा वो दे देंगे। साथियों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और कमेंट करके बताना कि भैया जो कर रहे हैं, जो जुबान दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये 70 या 75% बोल रहे हैं मैं दान करूँगा, बाकी जो 30% है, 25% है, उसको जो है अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने ऊपर लगाएंगे। भैया आपका हौसला बहुत जज्बे वाला है, मैं सलाम करता हूँ। मैं कुंभ मेले में नहीं जा पाया, नहीं तो वहीं पे आपका वीडियो शूट करता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी कुछ पारिवारिक चीज़ों से घिरा था, नहीं जा पाया, लेकिन आज मैं इनके घर पे आया हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है जिस हिसाब से बात करते हैं, इनका माइंडसेट है और इनका माइंड ओपन माइंड है। ये कभी ये सोचते ही नहीं है कि मुझे ज़्यादा रखना चाहिए, कम बांटना चाहिए, कम देना चाहिए। ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बांट सकूँ, लोगों में अपना जगह बना सकूँ, लोगों में एक प्यार फैला सकूं। अच्छा भैया, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जो आपने कमेंट किया कि मैं 75% बांट सकता हूँ, हाँ, या बांटूंगा आने के बाद, तो ये कमेंट आप प्रॉपर हमेशा करते रहेंगे या आने के बाद कुछ दिन आप किए उसके बाद छोड़ दिए? नहीं, हम प्रयागराज में बहुत इंटरव्यू दिए हैं, लमसम 100-200 इंटरव्यू दिए होंगे। अच्छा, हाँ, बाकी इंटरव्यू में भी बोले हैं कि हम जो पैसा आएगा 75% उनको देंगे, बाकी 25% अपने पास रखेंगे। बाकी न्यूज़ वाले भी थे, भाई कुछ भी अपने पास रखो। हम कहे हाँ ठीक है भैया, 25% रखेंगे, बाकी 75% दे। वैसे भी वहाँ लोग जान रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीख 200-300 मिलती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ। और बाकी हमने तो बहुत लोगों की मदद की है, एक दिन में पता नहीं कितने लोगों की मदद किया है वहाँ। कहने का मतलब ये अपने घर से भी लगा के बहुत लोगों की मदद किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप इसके पहले और कुछ काम कर रहे थे, कोई और दूसरा काम, कि बस खाली ये वीडियो जी बनाना चाहिए? छोटा मोटा स्टूडियो है, जैसे शादी में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं शादियों में, तो वही जो पैसा थोड़ा बहुत मिलता है उसी से काट कपट के लोगों की मदद करता हूँ।
अच्छा, अभी आपका प्लान क्या है कि कहाँ तक आप जाएंगे वीडियोस बनाने के लिए अभी या लोगों में कहाँ तक प्रसार करेंगे अपने आप को? देखिए अभी तो बहुत बस लोगों का प्यार मिलता जाए, बाकी तो बहुत आगे जाने की इच्छा है कि अभी बहुत आगे कुछ करना है। अभी भाई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहला तो काम मुझे अनाथ आश्रम खोलना है। बहुत बड़ी बात भैया जी ने अपने माइंड सेट में बना के रखा है, अपने दिल में बना के रखा है, जो ये रिवील कर रहे हैं हमारे वीडियो में। अनाथ आश्रम खोलेंगे पहली चीज़, ये कोई सोचता नहीं साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। जो मैं आज इनका वीडियो शूट करने आया हूँ, मुझे खुद लग रहा है कि मैं किसके पास बैठा हूँ, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये एक गांव से होके ऐसे लोगों के बीच जो 1 रुपया भी किसी को देना नहीं चाहते, उस बीच ये रहते हुए ऐसा सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको सलाम है भैया, आप जिस हिसाब से ये माइंड सेट बना के। मैंने हाल में देखा कि आप मैहर गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। आप कभी पानी बांटते हो, कभी बिस्किट बांटते हो या और कुछ चीज़ें बांटते हो, वहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा आपसे पूछा नहीं कि मुझे कुछ और चीज़ आप ला के? हम लोग बांट रहे थे, हमारी पूरी टीम थी वहाँ पे, हम लोग बांट रहे थे। कुछ माताएं थी, बहुत रो रही थी कि भाई बच्चा अगर कुछ हुआ दे दीजिए। तो हमने कहा माता जी मेरे पास जो है वही दे रहे हैं, बाकी अगर कभी ज़िंदगी रही, अगर हम आएंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ और देंगे। तो एक माता थी, बहुत रो रही थी कि बेटा मुझे साड़ी दे दीजिए अभी तुरंत। तो वहाँ मैं ख़रीद नहीं पाता क्योंकि 50-60 लोग थे। तो हमने उनको बोला कि जब अगर हम कभी भी आएंगे, अगर इसके अभी रहेंगे या ना रहें, भगवान न खुदा खास्ता, अगर हम कभी भी आएंगे तो आपको जितने लोग हैं सबके लिए हम साड़ी लेके आएंगे। काफ़ी बड़े बड़े वादे करते हैं भैया जी और पूरा भी करते हैं। जहाँ तक इनका वीडियो हमने देखा है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने बांटा है। आप यूट्यूब पे भी अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि अभी आने वाले समय में करेंगे आप? अभी बस 2-3 दिन आईडी बनाया हुआ है और बाकी अगर जैसे रिस्पांस रहेगा, लोगों का प्यार रहेगा। अभी तो हम लोग को बताए नहीं कि मेरी आईडी ये है, फेसबुक पे भी अपलोड नहीं किया, लेकिन अब अपलोड करेंगे। मेरी यूट्यूब चैनल ये है, उसी नाम से तीनों आईडी है मेरी, कुलदीप पागल 00 मेरी आईडी का नाम है, उसी तीनों नाम से उसी आईडी का रखा हूँ। तो उसको फेसबुक पे अपलोड करूँगा, भाई मेरी आईडी आप लोग सपोर्ट करिए ताकि बहुत जल्दी आगे कुछ नया किया जाए। देखिए मैं आग्रह करूंगा हमारे जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस हैं, कि भैया के आईडी पे आप लोग जाइए, चैनल पे जाइए। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इमोशनल कंटेंट बनाते हैं, लोगों की मदद करते हुए। पहली चीज़ तो ये जो है एक क्रिएटर से रियल, कहते हैं रील से रियल तक पहुँच गए हैं। ऐसा कोई करता नहीं है, वो रील तक ही रहते हैं जो क्रिएटर हैं, लेकिन इन्होंने रील से रियल तक पहुंचा। मतलब पहले वीडियो शूट किया इन्होंने, भिखारी बन के ये पैसा लिए लोगों से, लेकिन सामने इन्होंने रियल में लोगों की मदद की जो भिखारी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता था, कभी कोई भिखारी आपको ऐसा मिला, मतलब जिसको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो आपसे मांग रहा है, आपने उनको दिया? हाँ, बहुत लोग दिए। हम जो विकलांग थे, जो बूढ़े थे, सबको दिए। बाकी जैसे कुछ सामान बेचने वाले थे तो भी हमारे पास आए थे, भैया हमको कुछ देंगे। तो जो भी हमारे पास था, बाकी बिस्किट लिए थे, पानी जो हमारे पास था पूरा सबको बांट दिए थे। मैं भी जब घूमता हूँ कहीं देखता हूँ जो भिखारी लोग बैठे रहते हैं या जिनके हाथ पैर सलामत है, वो भी भिखारी लोग बैठे रहते हैं, तो मेरे अंदर खुद का एक मन में आता है कि यार इनको क्या ज़रूरत है। मतलब जो बेचारा लाचार है अगर वो करे तो सही है, मतलब इनको क्या ज़रूरत है, इनके हाथ पांव सलामत है, अगर चाहें तो छोटा मोटा, अगर कुछ नहीं तो 5,000-6,000 के तो नौकरी कर ही सकते हैं। आपने जब उनकी मदद की होगी, उनको कुछ ना कुछ दिया होगा, तब आपके अंदर ऐसा कुछ भाव आया कि इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए हमारे भावनाओं से भाई, वो भी तो हमको अब उनको हम चेक नहीं करने जा रहे हैं कि कौन सही है कौन नहीं सही है। और बाकी कमाने वाली बात है, जो मेरे अब देखिए अब हैं बैठे हैं तो हम सोचते हैं कि अब क्या, जब इनको दे रहे हैं तो उनको भी दे दे। तो हमारे अंदर ये नहीं रहता कि उनको ना दे। जो अच्छा, मैं घर से चल रहा था तो मेरे मन में ये सवाल उत्पन्न हो भी रहा था कि ये बहुत सही सवाल होगा भैया जी से मैं पूछूंगा ज़रूर, क्योंकि वो उस चीज़ को टच किए हैं जो एक आम आदमी नहीं करना चाहता है, वो सोचना भी नहीं चाहता है कि इस तरह का किरदार करके और ऐसा कभी करे। आपने जब इसकी शुरुआत की तो कभी ये सोच के किया था कि मैं वायरल हो जाऊंगा या वायरल हो के फिर ऐसा करूंगा? नहीं, कभी ये नहीं सोचता कि भाई हम वहाँ जाएंगे वायरल हो जाएंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि वायरल हो जाए लोग। बाकी मैं यही कह था कि मैं लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो होगा देखा चाहिए। बस प्रयागराज अपना 1.5 महीना लोगों की मदद करेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे। अब ये नहीं जान रहे थे कि वहाँ जाने के बाद लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। अब ये नहीं था, लेकिन बस गंगा माँ की कृपा थी, बस लोगों को प्यार मिला और माता रानी की कृपा थी कि वायरल हो गए। जब आप वीडियो शूट कर रहे थे,
मान लो आपको जब वहाँ की प्रशासन देखती होगी कि ये सामने वाला भिखारी का रोल करता है, वीडियोज बनाता है, फिर पैसे पाता है तो अपन इधर उधर करता है, तो कभी उन्होंने टोका नहीं आपको कि अरे यार क्या कर रहे हो, ये बार बार रोज़ रोज़ वही चीज़, आप हटो यहाँ से, भीड़ मत लगवाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी वीडियो ऐसी थी, जब वायरल थी ना तो सब लोग देखते थे वहाँ पे। तो हम एक दिन जा रहे थे, इसे बस फटा कपड़ा में लोगों के इसे बीच में जा रहे थे, बस 7-8 पुलिस वाले मिले, कहन बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पहले नंबर पैर में तुम चप्पल पहन के चला करो। बहुत शाम हो गई थी, ठंडी जानते ठंडी था, कहन तू चप्पल पहन के चला करो, तुम ऐसे चलते हो, तुमको दिक्कत नहीं होगी। तब ये पता चला कि पुलिस वाले बहुत सपोर्ट करते थे वहाँ पे, हमें आज तक कोई वहाँ पुलिस। अच्छा साथियों, जिस कुंभ में मोनालिसा वायरल हुई थी 2025 में शायद ना? नहीं, हाँ 2025 में जो महाकुंभ लगा था उसमें मोनालिसा जी जो है वायरल हुई थी, और 2026 में ये भाई जी वायरल हुए हैं। जब आप वहाँ पे ये चीज़ कर रहे थे ठंडी में, आप मतलब ऐसे नॉर्मल सा कपड़ा पहने हुए थे, तो आपको ठंडी लगती थी तो आप क्या करते थे? अरे ठंडी लगती थी, दवा लेते थे। एक दिन तो बहुत ज़्यादा थी ठंडी थी, उस दिन हम खाना बांटने गए थे, वीडियो में मेरी है, उसमें ठंडी लगी थी, और उस दिन बहुत ज़्यादा ठंडी लगी थी, कम से कम 2 दिन बीमार हो गए थे। फिर उसके बाद दवा ववा किए, तब भी लोगों के बीच में गए थे कि हाँ यार अब आज बांटना है हमको, क्योंकि लगातार बांटना था कि 1.5 महीने जब तक मेला है तब तक हमको लास्ट में रहना है, नहीं लोग बोलेंगे अरे यार आए बस वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ से चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं था, हम गए बस भले बीमार है लेकिन तब भी लोगों की मदद करेंगे। तब भी गए थे, बीमार थे लेकिन लोगों की मदद करने गए थे दवा खा के। अच्छा, हमने वीडियो में देखा था कि हमारे जो विधायक जी हैं गीता पासी जी, वो आपसे मिलने गई थी वहाँ पे। जब वो वहाँ पे पहुँची तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने ऐसा मतलब क्या आपको पहले से जानती थी या डायरेक्ट आपके पास पहुँची और आपसे हेलो हाय हुआ? नहीं, मेरी वीडियो देखी थी और हमारे पास फ़ोन आया था 2-3 दिन पहले से कि हमारे बेटा आपसे मिलेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा, कम से कम कोई मेरे सपोर्ट में आ तो रहा है। बाकी हमको ये नहीं पता थी आज आएंगे, और उस दिन हम तब भी फटा कपड़ा पहन के हम लोगों के बीच में घूम रहे थे, इसे हम लोग पूरी टीम के साथ में। तो फ़ोन आया कि हम यहाँ पहुँचे हैं फाफा में, तो हम कहे चलिए ठीक है आइए। तो सबको बताने लगे यार विधायिका जी आ रही हैं, क्या किया जाए? कहें ठीक है आने दो। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि यार कोई मिलने तो आ रहा है। जब आए हमसे लोग से मिले तब भी वैसे फटा कपड़े में थे, तो पैर और छिए। बाकी बोले कि हम कुछ लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो हम कहे ठीक है, साथ में हम लोगों ने सपोर्ट भी किया सब लोगों का। साथ ही ये होता है जो है अपने शुद्ध और साफ काम का नतीजा, रिवार्ड कि एक विधायिका जी जिससे नॉर्मली लोगों से मिलना जुलना नहीं होता है, वो खुद चल के इनके पास आई, इनका कंटेंट देख के कि हमारे ही क्षेत्र का बंदा है, बच्चा है जो इस तरह से काम कर रहा है, लोगों की मदद भी कर रहा है, तो मुझे भी कुछ आगे आना चाहिए। तो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो आपसे क्या बातें किया या आपको कुछ सराहना दिए? हाँ, बोली बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप यही फटा कपड़ा पहन के काम करते हैं। हम कि हाँ बस लोगों का प्यार है, ऐसे कहीं शर्म नहीं लगती? हम कि नहीं शर्म नहीं लगती, कौन शर्म, हम अपना काम कर रहे हैं बस लोगों की मदद। मतलब सबासी वासी दी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ोगे, आगे करते रहो। कभी कभी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें फ़ोन कर सकते हो, अपना नंबर है, हम लोग बात भी करते हैं, कभी कभी फ़ोन भी करते हैं। अच्छा काम है, अभी मैहर गए थे तब हमको फ़ोन किए थे, हाँ बेटा अच्छा काम कर रहे हैं। वापस भी फ़ोन आता है कि हाँ आपका लड़का मैहर गया है, लोगों की वहाँ भी मदद कर रहा है, तो पापा कहते हैं हाँ वहाँ गया है। तो अभी वीडियो में भी बताने वाले भी विंध्याचल जाने वाले हैं, आज या जाएंगे या कल जाएंगे, तो बस लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता रहता है। ये होता है साथियों सोशल मीडिया की ताकत कि एक दूसरे का जो है पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है, एक दूसरे की बातें समझने लगते हैं, हाँ सपोर्ट मिलता है। कहीं भी किसी भी जगह इनको सपोर्ट की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो वो देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। साथियों इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मैं इनके घर पे आया हूँ, इनके अभी वीडियो के पहले मैं इनके पिताजी से भी बातें की, बड़े अच्छे लेवल के हैं, सभी पूरे घर परिवार में इनके अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रह रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट है। भैया जी मैं मनोकामना करता हूँ ईश्वर से कि ये जीवन में आगे बढ़ते रहें और जो सोच के रखा है इन्होंने जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि लोगों का भला हो सके, लोगों को मदद मिल सके। साथियों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।